सभी का स्वागत है। हम लोग आ गए हैं कहाँ से, घंटी पहुँच नहीं रही है तो चलो आप लोग श्री भागवत जहाँ हो रहा है वहाँ ले चलते हो। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहो। कैलाश के बाहर नजर डाली, चारों ओर देखा, पर भी पर्वत चारों ओर हीन है हिमालय। फिर भी पार्वती की दृष्टि पड़ी एक सूखी डाल के तने पर एक पुराना जर्जर घोंसला पड़ा था और उस घोंसले में एक विगलित, पुराण में लिखा विगलित गला हुआ एक अंडा पड़ा हुआ था किसी पक्षी का। पार्वती ने देखा कि हमने काम कर दिया। भगवान शिव ने पूछा, देखा? बोले महाराज तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ कोई है ही नहीं। भगवान शिव जी ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी और महात्म के 6 अध्याय सुनाए। प्रथम स्कंद पूरा किया, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, नाना प्रकार की कथाओं के माध्यम से भगवान के चौथे दिन चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन भगवान कृष्ण के जन्म की लीला सुनाई, बाल लीलाएं सुनाई, भगवान का विवाह सुनाया। और जैसे जैसे कथाओं में आनंद आने लगा, मां पार्वती को आलस्य रूपी निद्रा ने घेर लिया और पार्वती को आलस्य आने लगा तो आंखें मूंद गई। इतने में चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, चौथे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट महोत्सव होता है। और जो विगलित अंडा था डाल पे घोंसले में पड़ा हुआ, उस विगलित अंडे के अंदर से एक जीव प्रकट हो जाता है। उसको भी इतना सुख मिला कि उसका जन्म हो जाता है, अंडे के अंदर से एक जीव प्रकट हो जाता है। और पार्वती मैया के शब्द को जान करके समझ गया, यदि मैंने हुक्काई नहीं दी तो इस कथा का सुख से मैं वंचित रह जाऊंगा। उस सुख ने महाराज अब पार्वती की जगह ले ली और भगवान शिव कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते अंतिम नाम संकीर्तनम यस्य, अंतिम श्लोक की पंक्ति गाई भगवान शंकर जी ने, नाम संकीर्तनम यस्य। और उसके बाद जैसे जयकारा लगाया भगवान शिव ने, जयकारा का कोई जवाब ही नहीं मिला, क्योंकि पार्वती के साथ संकल्प लिया था कि कथा सुनने के बीच बीच में तुम्हें इसका हाँ नामे उत्तर भी देना है। और शिव जी ने जयकारा जब लगाया, मेरे गोविंद का सामने देखा, कथा सुनने वाले श्रोता तो गहरी नींद में हो गया। और तीसरे नेत्र को खोलते ही क्रोध प्रकट हो गया। भगवान शिव ने पार्वती को जगाया, पार्वती ये बता पहले। पार्वती ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला की माखन लीला करी, प्रभु आगे की कथा। बोले आगे की कोई कथा नहीं, कथा सब सुनी हो चुकी। तो ये बता कि तीसरी, इस कथा को सुनने वाला तीसरा कौन हमारे बीच में? बोले प्रभु आप और मैं, तीसरा कौन कहां से आ गया? बोले तुम्हें कहा था ना कि कोई तीसरा इस कथा को ना सुने। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, क्रोध रूपी ज्वाला प्रकट हो गई और जैसे अपनी कुटिया से
छोटा सा शिशु अभी भी जन्म लेकर के कथा का सुख ले रहा था। उसने भगवान शिव के क्रोध को देखा, वहां से महाराज उड़ करके भाग गए। पर भागते 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 पार्वती का क्रोध किसमें करते हो? आप कहते हैं जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। अब आप मारने के लिए त्रिशूल किसके ऊपर छोड़ना चाह रहे हैं? शिव जी समझ गए पार्वती सही बात कर रही है, वहीं के वहीं ठहर गए। वो सुख का छोटा सा शिशु भागते भागते कैलाश लोक से चला और वैकुंठ में पहुंच करके वेद व्यास जी के द्वार पर नारद जी को उपदेश दे करके अभी भी बाहर निकले। वेद व्यास जी को कहा कि तुम्हारा भागवत का ग्रंथ पूरा हो गया। वेद व्यास जी का ग्रंथ तो पूरा हो गया, लेकिन इसको चाहने वाला मेरे पास कोई नहीं है। मेरे सारे ग्रंथ धरे रह जाएंगे। इन ग्रंथों को बनाने का लाभ क्या होगा? देवर्षि नारद जी का प्रतीक्षा करो। इस भागवत में परमात्मा के उस माया के रहस्य के विषय में जो है बहुत बड़ी चर्चा की गई है। ऊपर करके बना ना। श्रीमद् भागवत ग्रंथ भक्ति लक्षण का परम धर्म है। का भक्ति करने का रास्ता। सभी लोग भगत हैं। आज के समय में भगत कोई और नहीं है, सभी भगत हैं, सभी भक्ति करने वाले हैं। लेकिन भक्ति का एक तरीका होता है भगवान को पाने का। सीधे जो है छत में चढ़ने का। मैंने कल भी कहा था, बार बार कहूंगा, ये भागवत पन्नों का ग्रंथ नहीं है। आप इसमें देख रहे मोटी किताब है, इसमें बहुत सारे पन्ने होंगे। इन पन्नों के एक एक शब्द में परमात्मा का स्वरूप छिपा हुआ है। इस ग्रंथ के अंदर कितने स्कंद बताए थे मैंने आपको? 12 स्कंद है। इसमें 335 अध्याय हैं। इस भागवत के अंदर 18,000 श्लोक हैं। और ये भागवत जो कल्प वृक्ष का फल बताया गया है। क्या बताया है? कल्प वृक्ष का फल। ये वेद पुराण का सार है। ये 17 पुराणों का सार 18वें पुराण में है। 4 वेदों का रस इसके अंदर है। 6 शास्त्रों का ज्ञान इस ग्रंथ के अंदर है। हमारी आज गीता रामायण छोटे छोटे ग्रंथों का जितना भी सार है वो सब भागवत के अंदर निहित है। भागवत ग्रंथ जो है संपूर्ण शास्त्रों का आगम निगम पुराण बखाना मूल हो रसिका। जो रसिक लोग हैं वो इसको बार बार सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं। ये एक बार में समझ में आने वाला विषय नहीं है। इसको आप जितनी बार सुनोगे इसके अंदर नयापन होगा। संस्कार आएंगे। कहां से आएंगे? जब तक इनको आप सत्संग में ले जाओगे तभी आएंगे। लेकिन यहाँ बैठ करके उत्पाद मचाओगे, माँ को भी और दादी को भी बच्चों के सिर घर भेज देंगे। बोले वहां के बिहारी लाल की ये भागवत धरती में कब आई? सबसे पहले ये नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को मिली। ध्यान से सुनना। ये कल्प रूपी भागवत रूपी फल आज तक धरती में नहीं पहुंचा अभी तक। ये वैकुंठ से चला, नारायण के द्वार से। विधाता कदे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के पास आई। तो जब ये भागवत वैकुंठ से चली है, ये 4 श्लोक की थी। कितने? 4 श्लोक की भागवत के चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। आप लोग दुर्गा का पाठ करते हो तो दुर्गा में 7 श्लोक की दुर्गा लिखा है। दुर्गा 7 श्लोकों की है, दुर्गा सप्तशती। लेकिन उसको जो है ऋषियों ने विस्तार किया, उसमें जो है 700 श्लोक की दुर्गा सप्तशती होगी। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक हैं। कितने हैं? कोई पूछे तो बता देना। नवरात्र में पाठ करते ना हम लोग। दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक है। उसके मुख्य मुख्य 7 पवित्र होगा। नाम का दान करो, चाहे धन का दान करो, चाहे वस्त्र का दान करो, लेकिन दान जरूर करो। और धर्म रोता हुआ गाय माता उसके आगे पृथ्वी के रूप में जो है। गाय कौन है? पृथ्वी माता है। पृथ्वी बनकर के गौ माता खड़ी है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। इतने में तो राजा परीक्षित भ्रमण करते करते पहुंच गए
और भ्रमण करते करते गए तो देखा कि मार्ग में एक काला पुरुष हाथ में दंड लेकर के गौ माता को अथवा नंदी को कष्ट दे रहा है। गौ माता तुम्हारे रोने का कारण क्या है? बोले मेरा कारण ये है, धर्म ही दुखी है, धर्म की 3 पद कट गए, सत्य नहीं रहा, दया नहीं रही, पवित्रता नहीं रही। ये काल पुरुष आज धर्म को दंड दे रहा है, मेरे रोने का कारण यही है। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा, पूछा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कली है। और कली ने कहा मेरा नाम कली। बोले तुम कैसे आ गए? मैं तो धर्म का अवतार हूं, जब तक मैं हूं तब तक कली कैसे आ सकता है? बोले अब मेरा राज आने वाला है। बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। आज मेरा राज शुरू हो रहा है, धीरे धीरे मेरा आना शुरू हो गया। और तुरंत ही राजा परीक्षित ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले चाहना क्या है, आप धर्मात्मा हैं, तुम्हारे राज्य में मुझे आना है, अब नहीं आऊंगा, 2 वर्ष के बाद आऊंगा, 4 वर्ष के बाद तो मेरा ही युग है। कल 4 युग बताए थे, कौन कौन से युग बताए थे? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब तक राजा परीक्षित थे तब तक कलयुग आया नहीं था, उनके सामने कलयुग ने प्रवेश दिया और कलयुग ने कहा मेरा युग आने वाला है। बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तो मेरे राज्य में, मेरे भारत में प्रवेश नहीं कर सकता है। बोले महाराज आ तो गया हूं, अब जाऊं कहां? उस काल पुरुष ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और महाराज जब पैर पकड़ लिए तो धर्मात्मा व्यक्ति के हृदय में दया आ गई। बोले जब तूने मेरे पैर पकड़ लिए हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे ये है जो आप मुझे समझो दे दो। सूत जी कहते हैं सोन का दृश्यो। राजा परीक्षित ने उत्तर दिया विद्युतम पानम स्त्रियम सोनम यत्रा धर्मः चतुर्विधः। काल पुरुष तुम इन जगहों पे रहना। बोले कहां? बोले जहां मद्यपान होता हो, जहां शराब का काम होता हो वहां तुम रहना। जहां जुआ खेला जाएगा उस स्थान पर तुम रहना। जहां वैश्यागमन होगा उस स्थान पर तुम रहना। जहां जीवों का वध होगा वहां तुम रहना। महाराज उस कली पुरुष से पैर पकड़ लिए। बोले महाराज ये तो तुमने अपनी स्वेच्छा से दे दिए, थोड़ा सा और दे दो। बोले और क्या दूं? धर्मात्मा के हृदय में दया आ गई। बोले तो अपने आप मांगो। बोले महाराज मुझे स्वर्ण में जगह दे दो। स्वर्ण में, स्वर्ण कहते हैं सोने को, और ये सोना जो है 65,000 उसकी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। फिर भी खरीद रहे आप, हम लोग काय के तिजोरी में रखते हैं। सोना कितने का होगा बताओ? आपने बेटी का विवाह किया किसी ने नहीं? बेटे का होगा किसी का? सोना कितना भाव गया? 61 पे चला गया, 62 पे चला गया। तुम तारीख कौन की बात कर रहे हो? 68,000 पे चला गया। ये सोना बढ़ता जा रहा है लेकिन इसकी खपत कम नहीं हो रही। बैठ जाओ। लेकर के क्या कर रहे हो? पहनना तुमने नकली है, लेते तुम असली हो और नकली, लेकिन करोगे, मानोगे तुम। बलवान के बिहारी लाल की जय। स्वर्ण में जो है जगह ले ली, और स्वर्ण में जब जगह ले ली तो राजा परीक्षित ने कहा चल तूने जो मांगा सो दिया। और कलयुग ने महाराज अब नजर घुमानी शुरू करी। राजा लौट करके अपने महल में आए। महल में आकर के चिंतन करते हैं मेरे राज्य में अधर्म होने लगा, गौ माता को, नंदी बाबा को कष्ट होने लगा। और भगवान का आने का कारण यही बताया। क्या लिखा है मानस में? विप्रधेनु सुर संत ही लीन मनुजे अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत, विप्र, परमात्मा को क्यों आना पड़ा धरती में? मानव बनकर के, राम बनकर के आई, कृष्ण बनकर के आई, वामन बनकर के आई, कपिल मुनि बनकर के आई। क्यों आई? इस धरती के भार को हल्का करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब होई धर्म की हानि आड़े ही असुर। जब असुर बनेंगे तो फिर भगवान को आना पड़ेगा। राजा परीक्षित निश्चिंत होकर के घर पहुंचा। जैसे घर में पहुंचा और पहुंच करके मन में कलयुग निवास कर दिया।
क्योंकि सोने को जगह देकर के आया है। सवेरे उठा, मंत्रीगणों को बुलाया, बोले मैं धर्मराज कृष्ण का पोता, अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा आदेश करता हूं, हमारे पूर्वजों के कोषागार में क्या क्या रखा ढूंढ करके लाओ। और मंत्री भी ले, मंत्री ने जाकर के देखा, कोष का दरवाजा खोला तो सबसे पहले विशाल मुकुट दिखाई दिया सोने का। बोले राजन सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऐसा मुकुट आज तक नहीं देखा। बोले लाओ प्रस्तुत करो। राजा परीक्षित ने अपने मंत्रियों सर्वकष्टं विमोहति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गीता माता की, तुलसी माता की, शाकंभरी मैया की, विश्रामपुरी दरबार की। दोस्तों श्री भागवत हो गया है, आज दूसरा दिन है। अब हम लोग घर जा रहे हैं। चप्पल पहन लिया चप्पल। देखो दोस्तों हम कथे में से आ गए श्री भागवत सुन के। 6 बजे बंद होता, 6 बजे तक होता है श्री भागवत। तो 6 बजे हम लोग आ गए हैं रूम पे अपने। इधर देखो महक जाके आज ना बहुत बदमाशी कर रही थी ये वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों वहाँ पे। तो जल्दी आज दूसरा दिन था श्री भागवत का। तो आज का आप लोग को कोई ब्लॉग अच्छा लगेगा। अब कल मिलती हूँ कोई नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।